नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल एम1 जी के देख रहे हैं। आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जो सेकेंड बीपीएससी शिक्षक बहाली आई है, उसमें जो रिक्तियाँ बच गई थी प्रथम शिक्षक बहाली वाली, उसका रिक्तियाँ लगभग 50,263 रिक्तियाँ जो है इस नई शिक्षक बहाली में जोड़ दी गई है, जिसमें से लगभग 1 से 5 क्लास की रिक्तियाँ लगभग 10,000 जोड़ी गई है और 9 से 10th क्लास की लगभग 7,000 रिक्तियाँ जोड़ी गई हैं। और उसी प्रकार 11 से 12th वाले की रिक्तियाँ में लगभग आपका बता दूं कि 34,000 रिक्तियाँ जोड़ी गई है, ये जो है सो इसमें सेकेंड बीपीएससी परीक्षा में। तो लगभग सभी लेकर आपका हो जाता है कितना 50,263 रिक्तियाँ हो जाएगी। और पहले से आपका 70,000 है और ये वाला हो जाएगा 50,000, मिलकर 1,20,000 समथिंग वैकेंसी हो गई है। अब बात यह आ रहा है कि इसमें दिव्यांगजनों का आरक्षण क्या है। 1 से 5 वाला का आवेदन होना आज से शुरू भी हो गया है और डेट बढ़ेगा। मैं आपका बता दूं कि आवेदन का डेट जो है बढ़ने वाला है, लगभग 7 दिन आवेदन के डेट बढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ेगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। और 1 से 5 वाला भी आवेदन है, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि आवेदन कर सकते हैं, जिसमें रिक्तियों की संख्या आप देख सकते हैं कि जनरल वाले को 1028 है, उर्दू में सीट 426 है, बांग्ला में 5 है, जनरल वाले की टोटल सीट 1519 है। उसी तरह आर्थिक का 0 है, यानी ईडब्ल्यूएस का सीट खाली नहीं बचा है, जिसके कारण उनका 0 है, लेकिन वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करेंगे तो उनका मेरिट से रिजल्ट आ सकता है, जनरल कट ऑफ पार करेंगे तो जनरल से रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 12 सीट है और जिसमें सामान्य उर्दू का सीट नहीं है, बांग्ला का सीट है, तो बांग्ला का सीट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वाला और उर्दू वाले भी आवेदन कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी में सीट नहीं है, तो आपका अच्छा नंबर आएगा तो आप जनरल में चले जाइएगा, जनरल से आपका रिजल्ट आ जाएगा। पिछड़ा वर्ग का उसी तरह सामान्य में 1 से 5 में 0 है और उर्दू में 192 है और बांग्ला में 9 है। तो पिछड़ा वर्ग देखिए, जिस कैटेगरी का सीट नहीं है वह कैटेगरी जनरल छोड़कर जिस कैटेगरी का सीट नहीं है वो अभी फार्म भर सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट अपने कैटेगरी में नहीं होकर जनरल कैटेगरी में हो जाएगा, उनका चांस रहेगा। अब यह बात कैसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, ठीक, और मेरा सीट 00 है और जनरल में कितना सीट है, 500 सीट है, तो मैं आवेदन करूँगा या नहीं करूँगा? मैं आवेदन करूँगा। तो मेरा नंबर अगर जनरल के पार है, जनरल के ऊपर है, कट ऑफ जनरल के कट ऑफ के ऊपर है, तो मेरा रिजल्ट जनरल में 500 ही सीट में ही आएगा ना। तो ईडब्ल्यूएस सीट रहे या नहीं रहे, मैं तो आवेदन करूंगा। हो सकता है कि मेरा अच्छा लक साथ दे, मैं जनरल का कट ऑफ पार कर दूं तो मेरा रिजल्ट आ जाए। तो आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहिए कि मेरा सीट नहीं है तो मैं आवेदन नहीं करूँगा। आवेदन कीजिए, क्या पता कि आपका नंबर जनरल वालों से ज़्यादा आ जाए या उसके तुलना में उन लोगों का बराबर आ जाए, तो उनका रिजल्ट भी आएगा, आपका भी रिजल्ट आएगा। इसी तरह दिव्यांग लोगों के लिए रिजल्ट जो है, वैकेंसी जो है पिछली रिक्तियाँ में बहुत बच गई थी, लगभग 2000 के करीब रिक्तियाँ बची थी, 2000। उन सभी रिक्तियों को इस नए वाला रिक्तियाँ में जोड़ दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि दिव्यांगों का यहाँ पर देख सकते हैं, बीआई का 126 सीटें हैं, डीडी का 446, ओएच का 243 और एमडी का 704, यानी सबसे अधिक रिक्तियाँ एमडी कैटेगरी में ही है, 704। तो 700, 200, 900, 94 कितना हो जाएगा, 13 2 1500 रिक्तियाँ है दिव्यांग कैटेगरी का, जिसमें केवल दिव्यांग डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा नीचे, आपका 9th और 10th में आ जाता हूँ। देखिए, इसमें टोटल रिक्तियाँ 7,000 के करीब है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन यह है दिव्यांग विद्यार्थी के पास कि नोट में लिखा है कि कॉलम 1 से 7 तक के अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियाँ केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है। यानी 1 से 7 जो है ना, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक, संस्कृत, उर्दू, इन सभी में जो भी सीटें देख रहे हैं ना आप, जनरल का, ईआर का जो आप सीट ये सब देख रहे हैं, ये वाला जो सीट आप देख रहे हैं, ये सभी सीट दिव्यांग का है। या आप जो अगर नॉर्मल कैंडिडेट है तो आप नहीं भरिएगा, लेकिन दिव्यांग कैटेगरी है, किसी भी जाति से दिव्यांग आते हो तो आप भर सकते हैं। वो चाहे आप जनरल से आते हो या ईडब्ल्यूएस से आते हो या ईबीसी से आते हो या ओबीसी से आ रहे हो या ईडब्ल्यूएस से आ रहे हैं, अगर दिव्यांग है तो आप भर दीजिए। भले सीट जनरल दिव्यांग का है, लेकिन आप भरिएगा तो जनरल का जब कट ऑफ पार कर दिएगा जनरल दिव्यांग का, तो आपका रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप दिव्यांग हैं। तो आपका कैटेगरी में सीट नहीं है, लेकिन जनरल में तो है, तो आप भरिए फॉर्म, अच्छा से तैयारी कीजिए और नंबर
अच्छा कट ऑफ पार कीजिएगा जनरल का, आपका ईओआर का, तो आपका रिजल्ट आएगा, आपका नौकरी भी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 11th-12th वाले को जो है सबसे नीचे आइएगा तो नोट में क्या बोल दिया गया है कि क्रम संख्या 1, 4, 6, 8, 15, 16, 21, 22 अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियाँ केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है। इसमें भी सिर्फ उसी प्रकार लिखा गया है 9th-10th वाला का। इसमें भी आप जो है कॉलम 1 में आप देख सकते हैं कौन सा सब है, जंतु विज्ञान है। कॉलम 4 में गणित है। उसके बाद कॉलम आप देख सकते हैं कॉलम 6 और 8। कॉलम 6 में कौन सा सब्जेक्ट है? और शास्त्र है। देखिए और शास्त्र का भी विकलांग का सीट खाली रह गया है, विकलांग ही नहीं मिल रहा है ना। उसके बाद आप 8 में चलाइए। 8 में आपका कौन सा सब्जेक्ट? गृह विज्ञान में विकलांग नहीं मिले। उसके बाद 15 नंबर में 15 में अकाउंटेंट्स का देखिए विकलांग का सीट खाली रह गया। उसके बाद 21 नंबर का 21 नंबर में आपका है कंप्यूटर विज्ञान का भी देखिए सीट खाली रह गया, जिसमें दिव्यांग कैटेगरी में स्टूडेंट नहीं मिले। उसके बाद 21 और 22, 21 का तो आपका हो जाएगा कंप्यूटर विज्ञान। 22 में अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी में भी दिव्यांग स्टूडेंट नहीं मिलने के कारण सीटें रिक्तियाँ हो गई थी। तो उस समय रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन इस वक्त आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। कौन कौन से? तो क्रम संख्या 1, 4, 6, 8, 15, 16, 21 और 22 में ये में केवल दिव्यांग ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर दिव्यांग नहीं है तो अप्लाई नहीं कीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। दिव्यांग है वो चाहे जो भी कैटेगरी से आते हों, आप आवेदन कर दीजिए। आवेदन करने के बाद आप जनरल का कट ऑफ पार करिएगा, नहीं जनरल दिव्यांग का, तो आपका रिजल्ट आएगा, नौकरी भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो क्रम संख्या नोट में दिया था इसके बारे में आप समझ गए होंगे और मैं अच्छे से बता भी दिया हूं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जरूर से जरूर हेल्प करूंगा।